सुमन महतो। मैं सुमन कुमारी चंद्रपुरा प्रखंड से हूँ। मैं इंसाफ लेने यहाँ आई हूँ कि हम लोग के साथ इतना इंसाफी हो रहा है कि जो हम लोग कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो कि इतना मजदूरी सब करके अपना मम्मी पापा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो भी देखते हैं कि इतना मजदूरी करते हैं, फिर भी हम लोग के साथ इतना इंसाफी हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है, यहाँ की सरकारी स्कूल के बच्चा लोग सब इतना मेहनत करके भी इतना इंसाफ मिल रहा है कि नंबर नहीं मिलता है अच्छा से उन लोग को, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर यहाँ तक कि एग्जाम देने के बाद भी वो इतना कुछ कर इतना इंसाफी कर रहे हैं। इंसाफी नहीं करना चाहिए। और फिर इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद गुड़िया। अब आपके बीच और एक साथी जी स्टूडेंट संचालन करता महोदय आज इस जेल कैंप पार्टी के बैनर तले झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा छात्र हित में पार्टी ने उठाया है। इस मुद्दे पर बोकारो समाहरणालय के इस पावन भूमि पर उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी से एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता सिपाही लोग, महिला दीदी लोग, छात्र छात्राएं, प्रबुद्ध नागरिकों, नौजवान साथियों और पिता तिल बुजुर्गों और पत्रकार साथियों, प्रशासन के साथियों को मैं इस पावन भूमि के पावन बेला पर इस मंच के माध्यम से सभी को जोहार अदा प्रणाम करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, कि जुल्मी जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो इस कथन से यह भावार्थ साबित होता है कि सड़कें जब जब सुनसान हो जाती है, कि सड़कें जब जब सुनसान हो जाती है, सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए मैं तमाम अपने छात्र इकाई के नेताओं, सभी विंग के साथियों से सभी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने यह बीड़ा उठाया और झारखंड के जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत मुख्यालय, वार्ड मुख्यालय तक के लोगों को जगाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज झारखंड के तमाम राजनीतिक दल, एक आम गुरबा आम आदमी जिन्हें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो भी एक आशा भरी निगाहों से हमारे केंद्रीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की ओर देख रहे हैं कि यही लड़का कुछ आने वाला भविष्य में झारखंड के सूर्य बनकर उभरेगा और झारखंड को संवारने का काम करेगा। तो उसके हम लोग एक आम कार्यकर्ता सिपाही के रूप में हम लोग यहाँ खड़े हैं साथियों। और इस मंच के माध्यम से इस निरंकुश हेमंत सोरेन सरकार, कुंठित सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द होश में आओ, नहीं तो अपना त्याग पत्र दे दो केंद्र के तर्ज पर, अगर आप में हैसियत और अपना नियत आपका साफ है तो। नहीं तो एक हम लोग का एक ही मांग है, जेपीएससी जेएसएससी का जो घोटाला हुआ है, बिना सीबीआई जांच के हम लोग कोई सीआईडी वाईडी का हम लोग कुछ मानने वाले नहीं है। एसआईटी का ये तो आपके सरकार का हाथ का कठपुतली, आप जैसे नचाइएगा एसआईटी वैसे नाचेगा। हम लोग का एक ही मांग है कि सीबीआई जांच से हम लोग को कोई और दूसरा जांच पसंद नहीं है। और इस मंच के माध्यम से मैं समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि वक्तागण काफी अधिक है, मैं इसी डीसी ऑफिस के समक्ष हमारे हुक्मरान सब सुन रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर आप लोग थोड़ा कंट्रोल नहीं करें, थोड़ा क्या ज्यादा कंट्रोल करें। जेल कैंप के हुआ आपके चैम्बर में जाएंगे और आपसे गुजारिश एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरा बार हाथ चलाने का काम करेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी रहेगा। इस मंच के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, हमारे डीसी साहब सुन रहे होंगे, उनके अधिकारी भी सुन रहे होंगे। आप लोग स्थिति समय रहते सुधर जाए, जिस दिन टाइगर जयराम महतो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे आप लोग की खैर नहीं। और बाहरी दिक्कतों
कि झारखंड के युवा और झारखंडी जनमानस से संगठन जितने भी हैं, जिस दिन एक हो गए तो आपको बिहार और यूपी का ट्रेन पकड़ने में देर नहीं लगवाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।